यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा। कहाँ गए? बोले अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा बोले मैं ही तो हूं, लेकिन पत्नी कहाँ है? और विचार करते हैं। एक कहाँ गई नारी सुशीला गरीबी में पड़ गई, लारे गरीबी में पड़ गई ला। एक कहाँ गई नारी सुशीला गरीबी में पड़ी गई, लारे गरीबी में। कहाँ गई नारी सुशीला गरीबी में पड़ी गई, लारे गरीबी में। टूटी सी कती झुपड़िया, बूढ़ी सी कहती दुपरिया, कहाँ गई नारी सुशीला गरीबी में पड़ी गई, लारे गरीबी में। आरती उतारी। सुशीला ने कहा मैं ही हूं। सुदामा बोले दास दासियां हाथी घोड़ा नौकर चाकर सोना चांदी सब अपने हैं? बोले सब अपने हैं। तो बोली फिर क्या दिक्कत है, आज सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। सुशीला बोली तुम रहे बुद्धू के बुद्धू, जो पैसा वाले होते वो सोने की रोटी और चांदी की दाल नहीं खावे। अलग झोपड़ी बनाई और जवाब दिया कि जब धन धान में कुछ भी इसे खाने को नहीं मिलेगा सोना चांदी, तो फिर ये सोना किस काम का है? उस गोविंद से कह दो कि अपना वापस ले ले, मैं माया में फंसने वाला नहीं हूं। अलग झोपड़ी बना करके विप्रोसी में भगवान का भजन करने लगे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है कि यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। तो भगवान ने कह रखा था अपने पुत्रों से सुपौत्रों से कि कुछ भी करना, लेकिन संतों का और ब्राह्मणों का अपमान मत करना। लेकिन नहीं माने, और जब नहीं माने तो जामवंती जो भगवान की दूसरे नंबर की पत्नी है, उनका बेटा है सांब, उनके पेट से कढ़ाई बांधी और 4-5 पुत्रों को लेकर के मनरा पी करके और सप्तऋषियों के पास पहुंचे। जवाब दिया कि बताओ कढ़ाई बंधी है, पेट में साड़ी बंधी, घूंघट में पहुंचे, बोले ये बताइए इसके कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले आप हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीने के बाद कढ़ाई खोली गई, जिसमें से मूसल निकला है। यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया। घिसते घिसते एक एरको नाम की घास बनी, तो घिसते घिसते कील बची, उस कील को नदी में फेंक दिया। एक मछली ने उस कील को निगल लिया। यादवों में जरा सी बात को लेके झगड़ा हुआ। ऐसा झगड़ा बढ़ा, दादा झगड़ा बढ़ता गया। जब हथियार खत्म हो गए तो वो एरको नाम की घास तलवार बन गई। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी मारे गए।
99 लाख से ज्यादा यदुवंशी मारे गए। उसके बाद में बलराम जी शेष नाग के रूप में क्षीर सागर में पहुंचे। जो मछली ने कील निगली थी उस कील को एक जरा नाम के बहेलिया ने फाड़ा, मछली को कील को निकाल लिया। कील को निकाल के अपने धनुष पे चढ़ा लिया। ये जरा नाम का बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था। महाराज जिसको भगवान श्री राम ने छुपकर के बाढ़ मारा था, वो जरा नाम का बहेलिया भगवान पिन्नारक क्षेत्र में पीपल के वृक्ष पे बैठे थे। पैर पे पैर रखा था, पैर का पदम चमक रहा था। सीधा निशाना लगाया, वो कील भगवान के पदम में लगी, पदम फट गया। भगवान गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहां 7वां दिन हुआ तो 7वें दिन परीक्षित को महलों की तरफ भेजा गया। जाओ आप महलों की तरफ जाइए। परीक्षित पहुंचे। नवल देव बड़ी चालाक थी, उसने महलों के चारों तरफ पानी भरवा दिया। तक्षक उससे भी बड़ा चालाक, एक फूल बन के बाग में लटक गयो। माली ने वो फूल तोड़ा और परीक्षित के आंगन में डाल दिया। परीक्षित इधर आइए, परीक्षित इधर आओ, परीक्षित परीक्षित आओ। बम 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 बम। परीक्षित जी, रात में परीक्षित को लगी प्यास तो वो तक्षक फूल बनकर के आंगन में पड़ा। लो यहां से ले लो, यहां से ले लो। नाक से लगाओ। नाक से फूल लगाए कि महाराज जब धड़ाम से जमीन पे गिरे, नवल देव ने पत्र लिखा तो पत्र लिख करके गुरु धन्वंतर जी को बुलाया गया। 1400 चेलन को लेकर गुरु धन्वंतर चले। तक्षक रास्ते में मिल गए। बोले आप इधर ही, हम हमको अजमा लो। एक वृक्ष पे फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। जैसे ही गुरु धन्वंतर की नजर पड़ी, वृक्ष हरा भरा हो गया। समझ गए कि अभी जा रहे हैं, ठीक कर देंगे।
तो जाकर के आगे, क्योंकि गुरु धन्वंतरि की जहां तक नजर जाती थी बातक का जहर उतर जाता था। आगे सोटा बन के लेट गए। वो सोटा परीक्षित यहाँ गुरु धन्वंतरि को बड़ा अच्छा लगा, उठाया, पीठ में खुजली मची तो खुजलाने लगे। अब पीठ पे तो निगाह नहीं जा सकती, तक्षक ने अपना रूप लेके डस लिया। चेलन से बोले हमें जमीन पे गाड़ो और ढाक बजाओ। और ये आयुष और अर्पित माला पर करे भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही, अभिलाषा और आकांक्षा है। वो खड़ी तो है, कमे तो उन्हें दिखाई देना चाहिए कि कछु खड़ी हो, हम काहे बैठे। तो अच्छी बात है, जो जाग रहा है उसे मिलेगा, जो सो रहा है उसे नहीं मिलेगा। वो अपने आप उठ जाएंगे। ये देखो, उठ जाया करो, अलग से इनविटेशन चाहिए क्या?